आज 30 नवंबर का दिन है दोस्तों, और आज दिल्ली में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उपचुनाव यानी कि, आपको क्या लग रहा है वोटिंग में किसका मत किस साइड होगा? वो तो 3 तारीख को पता लगेगा, 3 दिसंबर को। इससे पहले हम मुंडका विधानसभा के रामा विहार कॉलोनी में आए हुए। उससे पहले हम मुंडका विधानसभा के रामा विहार कॉलोनी में आए हुए, और रामा विहार कॉलोनी में इस साइड देखिए, पूरा का पूरा ये आज से नहीं है, ये कई वर्षों से लगा हुआ है, साल 2 साल से लगा हुआ है। और इसके आगे पूरी सड़क पे यही हाल है। 40 फुटा सड़क है ये, इसे 40 फुटा सड़क बोला जाता है। और जिसकी स्थिति यहाँ के लोगों ने बताया है कि यहाँ पे कभी किसी टाइम पे सड़क अच्छी बनी थी, पर उसके बाद से जब ये टूटा तो टूटता ही चला गया। बीच में हल्की फुल्की रिपेयरिंग जरूर हुई है, पर रिपेयरिंग का असर कोई खासा नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं ये मुख्य सड़क है, और यहीं से सारे रिक्शे वाले और कॉलोनी के जितने भी आसपास रहने वाले सभी लोग यहीं से जाते हैं। स्कूल भी यहीं पे, बच्चे भी यहीं से निकलते हैं। तो कुछ कॉलोनी के लोग हैं जो यहीं की गलियों में रहते हैं, जो लोग डेली आते और जाते हैं, इनकी समस्या हम पूछते हैं कि सर आपको कैसे सामना करना पड़ता है, और ये किस टाइम पे सड़क बनी थी और आज ये फिर ऐसे टूट गई है। ये तकरीबन 1 साल पहले सड़क बनी थी, और 1-2 साल पहले उसके बाद ये अपना सीवर वाले आए, उन्होंने पूरी की पूरी रोड खोद दी और सीवर डाले। उसके बाद ये रिपेयरिंग करने आए थोड़ी बहुत, लेकिन रिपेयरिंग वगैरह क्या हुई, बस थोड़ा बहुत मलबा डाल गए, और उसके बाद तो ये ऐसा बेकार टूटता ही चला गया। ये किस विधानसभा में पड़ता है? ये मुंडका विधानसभा जी। यहाँ के एमएलए जी कौन है? एमएलए श्री गजेंद्र डराल जी। श्री गजेंद्र डराल। तो यहाँ आए हैं चुनाव के टाइम पे? तो बस खाली चुनाव के टाइम आए जी, बस। और आज लगभग 9 महीने हो गए हैं चुनाव होने के बाद, और आज दिल्ली में उपचुनाव भी है, जिसकी वोटिंग आज हो रही है 30 तारीख को। तो कभी यहाँ कॉलोनी में आए हैं, आप लोगों की समस्या को सुनने? इलेक्शन से पहले इतनी गाड़ियां निकाली थी उन्होंने, पूरी रोड ब्लॉक कर दी थी, और उसके बाद अब कॉल करो तो फोन नहीं उठाते, ऑफिस में जाओ तो वहां से भगा देते हैं। फोन की शिकायत तो दोस्तों बहुत लोग कहते हैं, जैसा कि रामा विहार में आज हम आए हुए हैं, तो ये भाई साहब भी बता रहे हैं, हम मुंडका में भी गए थे, टीकरी गांव में भी गए थे, वहां भी कुछ लोगों ने यही बताया कि विधायक जी फोन नहीं उठाते हैं। मतलब चुनाव के टाइम पे वो ठीक है, गए वोट मांगने गए, पर अब जब जनता की बात को नहीं सुनेंगे, अगर कोई उन्हें फोन कर रहा है तो इस प्रकार की समस्या अनेकों है। 20 लेडीज ऑफिस पे गई थी यहाँ से, अपने बीजेपी के ऑफिस पे, उन्होंने ऑफिस खोल रखा, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी, किसी ने नहीं बुलाया। बोलते होंगे कि आज बनेगा, 2 साल बाद बनेगा, या प्रोजेक्ट है, घर चले जाओ, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, ऐसे कर इस प्रकार से भगा। ये भैया भी बाइक से जा रहे थे, बाइक लगा के यहाँ रुके हुए हैं। अब ये बताएंगे भैया कैसा लगता है आपको जब डेली आते? बुरा लगता है, छोटे छोटे बच्चे साथ में जाते हैं, डर लगता है कहीं गिर उड़ ना जाए। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सालों से रह रहे हो आप रामा विहार में? मुझे 5 साल हो गए। अच्छा। और 5 साल में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। कोई बदलाव? पहले बहुत बढ़िया था, ये सड़क काफी अच्छे थे, और 4-5 साल से तो मैं देख रहा हूँ कोई फर्क नहीं है। यहीं पे ये पूरी सड़क, पूरी सड़क का बुरा हाल है, बुरा हाल है। ये पूरी सड़क की ही स्थिति ऐसी है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है ये। आप ये समस्या को दिखाओ एक बार, यहाँ नहीं है। अगर हम आगे भी जाएंगे ना दोस्तों, जो कंझावला रोड पे लगता है, वहाँ की भी समस्या यही है। बारिश के दिनों में ना, तो यहाँ तो लगता ही नहीं कि रोड है, ऐसा लगता है कि नहर बन गई है। अच्छा। बिल्कुल नहर में ऐसे लगता है, बोटिंग चलती है यहाँ पे। आप क्या बताएंगे, यहीं रहते हो आप, कैसा लगता है यहाँ पे? बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब चोट वोट भी लग जाता है। कुछ दिन पहले मैं भी गिरा हूँ, हाथ पे चोट लग गई पूरी। अच्छा। ये देखिए चोट लगी ये इस पूरी। प्रकार से जब ये यहाँ से बाइक से आ रहे थे ये भैया, तो इनको भी चोट लग करके गई। बिल्कुल बाइक करके, और जैसे पानी आने भर जाता है। एक बार दिखाओ किस तरीके से ये डामाडोल होते चलेगा। आप चलाते रहो भैया, हम रिक्शे को दिखा रहे हैं बस, ठीक है। ये तो यहाँ स्थिति है यहाँ पे कि जो सड़कें चाहे रिक्शे के लिए हो चाहे किसी, अच्छा ये बीच में होल खुल जाता है। आगे एक जगह खुला भी हुआ था, अभी आके इसको रिप्लेस कर देते हैं, और अब इतना पानी इसमें तो पता नहीं चलने वाला कि कहाँ पे खुला हुआ है कहाँ पे बंद है। और 1-2 बार बाइकें भी इसमें गिर चुकी है, फंस के गिर जाती हैं बाइकें। चलिए देखिए, ये तो सड़क की भी समस्या है। अभी ये जो अंकल जी है हमें अपनी गलियों में भी लेके जाएंगे। गलियां भी यहाँ पे सही नहीं है, गलियों की भी बुरी स्थिति है आसपास। अब ये बच्चे हैं, आपको कैसा लगता है बच्चों यहाँ से आना? गंदा, बहुत बुरा लगता है। यही रहते हो? हाँ। अच्छा, तुम भी यही रहते हो? हाँ। ऐसे पानी में से डेली आते जाते हो? तुम लोग पढ़ाई भी करते हो, ऐसे घूमते हो? 8th क्लास में। 8th क्लास में पढ़ते हो? हाँ। कहाँ पे? 22 सेक्टर। अच्छा, कराला। तो कराला तो यहीं से जाना आता होगा, पानी में से जाते हो? हाँ। है? आप इनके जूतों की हालत देखिए बच्चों की,
ये सब क्या है, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है वो यही है कि लोग यहाँ पे अपने आप को सही से तैयार करके भी नहीं चल सकते, जूते भी नहीं पहन सकते, क्योंकि उन्हें पता है आगे जाएंगे उनके पैर गंदे हो जाएंगे। पैर गंदे होने की वजह से ये लोग ढंग से तैयार होके भी नहीं जा पाते। हम गलियों में जाएंगे और वहाँ की समस्याओं से भी रूबरू करवाएंगे। डिपार्टमेंट होगा, एमसीडी डिपार्टमेंट होगा, पीडब्ल्यूडी होगा, कुछ भी होगा। ये रोड किसके अंडर है? एमसीडी के अंडर है। एमसीडी के, तो एमसीडी का काम है वो करेगी। जसबीर जी के पास जाते हैं, जसबीर जी भी नहीं सुनते हैं। उनकी मिसेज अभी काउंसलर बनी हुई है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है इस चीज का, जाने का आने का सब वेस्ट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। बाकी जब चुनाव देखिए हर 5 साल में हमारे देशों में होता है, उसी प्रकार से दिल्ली में भी जब अगले 5 साल में जब चुनाव होगा तो जनता है, जनता के पास वही एक 5 साल होता है जब वो अपने सवालों का जवाब मांगती है, और जवाब अभी तक तो इन्हें नहीं मिल रहा। उस टाइम क्या जवाब होगा तो ज़रूर ये उस टाइम वोट के थ्रू अपना जवाब देंगे आप लोग। कितने 5 साल आपको क्या लग रहा था जब आपने यहाँ पे गजेंद्र दराल जी को वोट दिया, भाजपा से थे? मैंने नहीं दिया। आपने नहीं, मतलब जनता ने भी दिया, किसी ने भी दिया, तो यही सोच के दिया होगा कि परिवर्तन होगा। मैं तो ये जानता हूँ कि अभी 5 साल आप रह लो सीट पे, उसके बाद तो पब्लिक करेगी आपको, जो भी जवाब देगी पब्लिक ऐसे देगी। अभी तो 5 साल आप मजे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर पब्लिक करेगी आपके साथ जो करना होगा। वोट दिए हैं जी, लेकिन अच्छा अंकल जी, आपने वोट दिया गजेंद्र दराल जी को, क्या सोच के दिया था कि परिवर्तन होगा, अच्छी सड़कें मिलेगी, अच्छी गली मिलेगी, अपना काम करेगी यहाँ पे, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ नजर नहीं ना आया। कुछ तो नजर अभी जो दिल्ली में उपचुनाव हो रहे हैं इस पे भी कुछ बोलना चाहोगे समस्याओं को लेके? नहीं। मेरे हिसाब से तो ये सारी सीटें ही हारेंगे जी, सारी सीटें बिल्कुल सर। समस्या ऐसी है। हाँ समस्या जी, हर जगह की समस्या है, एक जगह की नहीं है। चलिए हम एक बार गली की तरफ भी आपको लेके चलते हैं। अभी मैंने सड़क का हाल दिखाया और अभी मैंने बताया कि गलियों में हम दिखाते हैं कि क्या हाल है। तो ये गलियां हैं यहाँ की रामा विहार की, और जैसा कि मेरे पीछे एक मकान है, मकान में पूरा पानी लगने की वजह से लोग यहाँ से पलायन करके चले गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ इस घर में लोगों ने बनाया था कि अपने रहने के लिए, पर जब घर ही ऐसे हो गए तो ऐसे घरों में कौन रहेगा। तो लोगों की पूंजी इसी प्रकार से व्यर्थ जा रही है, खराब हो रही है। यहाँ पे ये ऊंची ऊंची इमारत देखेंगे, 4 से 5 मंजिला घर बने हुए हैं, दोनों साइडें घर बने हुए हैं, पर आप इनकी स्थिति देखेंगे ये भी दब गई है। और यह मकान है, ये भी जो लोग पार्किंग के लिए बनाते हैं कि अपनी गाड़ियां लगा सके, पर जब पार्किंग ही खराब होगी तो ऊपर की इमारत कैसी रहेगी, जब बेस सही नहीं होगा। तो ये सारे घर है, किस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये पीछे भी आप ये मकान की स्थिति देख सकते हैं। पूरा का पूरा घर एक तो नीचे चला गया है, इन घरों में पानी आता है, लोग पाइप के सहारे अंदर से पानी बाहर निकाल के नालियों में डालते हैं। आगे जो खाली खाली प्लॉट है उस प्लॉटों में पानी आ रहा है। पानी आने का कारण क्या है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि जो वो बुराड़ी में जो कूड़े का पहाड़ है, उस पहाड़ को यहाँ पे इनकी कॉलोनी में पीछे डाला जा रहा है, जिसकी वजह से पानी इनकी कॉलोनी की तरफ आ रहा है। यही कारण है जी? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे कूड़ा लगा डाल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कूड़ा डाला है और सभी प्लॉटों में पानी आ गया है। पानी आई है। कब से चल रहा है कूड़े डालने का काम? ये तो अभी एक बच्ची मर गई थी 6 साल की के ब्लॉक में, अच्छा, तो उसके बाद फिर लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा कूड़ा ही डाल दो जी बाकी, लेकिन कूड़ा डालने के बाद भी फिर लोगों के घरों में पानी चला गया। अच्छा, तो वही पहले नहीं आता था पानी ये? नहीं, पहले भी आता था पानी। अच्छा, तो पहले भी आता था, कूड़े डालने से हाँ, पहले पहले भी आता था। हाँ। और अब भी आ रहा हाँ, है। उन लोगों के घरों में जो आया वो अभी आया है, लेकिन इधर तो पहले भी आता था। यहाँ पे कभी सांसद जी भी आए हैं, कभी जो यहाँ के हमारे सांसद है नहीं। योगेंद्र चंदोलिया जी? ना योगेंद्र चंदोलिया जी को देखा, ना हमने हंसराज हंस को देखा, कोई भी नहीं आते थे जी। ये हंसराज हंस पिछले कार्यकाल के सांसद जी थे, वो भी नहीं आए इस कॉलोनी को देखने के लिए, समस्याओं को सुनने के लिए। और अभी जो वर्तमान के जो सांसद है योगेंद्र चंदोलिया जी, जो अभी चुनाव के लिए मुंडका में बहुत घूम रहे हैं, और वहाँ पे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी आई थी, पर उनको क्या पता जो उनके विधायक है गजेंद्र दराल, उनकी विधानसभा की एक कॉलोनी रामा विहार, मैं एक कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, न जाने कितनी कॉलोनी है रामा विहार के अलावा भी जो इसी प्रकार से पानी में डूबी हुई है, पर इसके सुनने के लिए, समस्याओं को जानने के लिए कोई भी नहीं आता, कोई नेता नहीं आता, ना दिल्ली की सीएम हो, ना दिल्ली के कोई मंत्री हो, कभी भी ये लोग नहीं आते। और वैसे तो सीएम जी और उनके मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम लोगों ने दिल्ली में विकास हमने किया है या विकास की शुरुआत हो गई है, पर बीते 9 महीने हो गए इनकी सरकार को आए हुए, कहीं भी विकास की एक ईंट नहीं रखी गई है। ये किस प्रकार का विकास है कि जनता आज मजबूर है कि वो लोग चाहती ही नहीं है कि हमने जिसको जिताया, जिस पे विश्वास जताया,
मोदी जी पे विश्वास जताया, भाजपा पे विश्वास जताया कि शायद परिवर्तन होगा, उनकी गलियां ठीक होगी और सड़कें उनको अच्छी मिलेगी, पर ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब बाकी आप लोग हमारी इस न्यूज़ पे क्या कहेंगे? जैसा कि हमने तस्वीरें दिखाई, सड़कें भी पानी में है, घर लोग अपना छोड़ के यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और बाकी आप लोग हमारी इस वीडियो पे क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। जय हिंद।